मेरे पास जो इन्वेस्टर्स आते हैं, खासकर नए इन्वेस्टर्स, उनका सवाल होता है कि हमको म्यूचुअल फंड से कितने रिटर्न्स की उम्मीद करनी चाहिए। तो इस स्क्रीन पे मैंने एक आपको इमेज शो करी है जिसमें हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पिछले 30 से 40 सालों का परफॉर्मेंस हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। और इसको देखने पर हमको पता चलता है कि पिछले लगभग इतने 30-40 सालों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो रिटर्न्स रहे हैं वो एवरेज 13 से 14% रहे हैं। 13 से 14 इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कभी तेज़ी होती है तो रिटर्न्स हमको 1-8% ज़्यादा दिखता है, और थोड़ा सा मार्केट अगर गिरावट हुई है उस समय देखते हैं तो 1-8% कम दिखता है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई सेंसेक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है टॉप की 30 कंपनीज़ को। तो ये लार्ज कैप के रिटर्न्स हैं। लार्ज कैप स्कीम्स की तुलना में मिड कैप और स्मॉल कैप स्कीम्स में रिटर्न्स थोड़े से ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है, बट एवरेज हमने ये देखा है कि 13 से 14% के बीच की उम्मीद होनी चाहिए। मिड कैप में और स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा होता है और थोड़ा सा रिटर्न्स उसमें ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इन्वेस्टर्स भूल जाते हैं मिड कैप में और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते समय, वो ये कि इनमें रिस्क ज़्यादा है। जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो जब तेज़ी होती है तो मेरे पास जो इन्वेस्टर आते हैं वो बहुत बुलिश होते हैं, और जब मैं उनको रिस्क के बारे में बताना चाहता हूँ तो वो बोलते हैं कि इस रिस्क है तो इश्क है। तो उस समय मुझे हंसी आती है कि वो तेज़ी का डायलॉग है, मंदी में डायलॉग चेंज हो जाता है। इसको हम ऐसे समझें कि सबसे बड़ा जो 20-25 सालों में जो हम डाउनफॉल देखते हैं स्टॉक मार्केट, वो 2008 का रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस का। तो फाइनेंशियल क्राइसिस में जो डाउनफॉल आया स्कीम्स में या फंड्स में, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, तब हम समझ पाएंगे कि रिस्क कैसा होता है और क्या होता है। तो 2008 में सेंसेक्स करीब गिरने के पहले 21,000 के आसपास था, और सेंसेक्स गिरने के बाद 9,000 पॉइंट से भी नीचे चला गया। तो इसको ऐसा समझते हैं कि अगर किसी का लार्ज कैप स्कीम्स में पैसा था तो वो 10 लाख से गिर करके लगभग 6 लाख पे आ गया। 40% के आसपास, 35-40% के आसपास का डाउनफॉल हो गया। इसी तरह जो मिड कैप स्कीम्स थी उसमें 10 लाख रुपए गिर करके लगभग 5.5-6 लाख के आसपास आ गया। 45% के आसपास का डाउनफॉल आया। और जो स्मॉल कैप कंपनीज में जिसने डाला था 10 लाख रुपए, वो गिर करके 4.5 लाख हो गया। ओके, तो करीब 55% का डाउनफॉल आया स्मॉल कैप में। ये डाउनफॉल के समय पता चलता है कि रिस्क एग्जैक्टली क्या होता है। अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं कि जो अधिकतर जो कोच होते हैं वो एग्जाम्पल देते हैं कि मैंने अपने हाथ में खाली ग्लास रखा है तो मुझे भार नहीं लगेगा, हल्का लगेगा, और अगर मैंने उस ग्लास को 2 घंटे या पूरा दिन पकड़ लिया तो मैं पकड़ नहीं पाऊंगा। यही म्यूचुअल फंड की स्कीम्स पे यही बात लागू होती है। अगर आपका पैसा 10 लाख गिर करके 6 लाख हो गया, 5 लाख हो गया, और 15 दिन 1 महीने बाद कवर कर लिया तो दर्द पता नहीं चलता है। लेकिन अगर वही स्थिति लंबे समय तक चलती है तब पता चलता है कि इन्वेस्टर के पास कितना पेशेंस है। इसको ऐसे समझते हैं कि जब 2008 के बाद मार्केट गिरा तो लार्ज कैप स्कीम को, जो 10 लाख से 6.5 लाख करीब हो गया था, वापस 10 लाख होने में, अपना प्रिंसिपल तक आने में 1.5 साल लग गया। तो इन्वेस्टर को 1.5 साल तक अपना पोर्टफोलियो लॉस में दिखता रहा। इसकी तुलना में मिड कैप में एक तो गिरावट ज़्यादा आई थी, दूसरा उसको वापस कवर करने में, प्रिंसिपल को कवर करने में लगभग 3 साल लग गए। इसके कंपैरिजन में आप देखिए कि स्मॉल कैप स्कीम्स में 10 लाख का 4.5 लाख हो गया था, और उसको वापस करने में, वापस रिकवर करने में, प्रिंसिपल तक पहुंचने में 6 साल लग गए। तो आप उस इन्वेस्टर की जगह पे खुद को रख के देखिए कि अगर आपका पोर्टफोलियो आधे से कम हो गया या आधा हो गया, और आने वाले 5-6 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक अगर नहीं प्रिंसिपल पे आता है तो आप कैसे बिहेव करेंगे। और यहीं पर बिहेवियरल फाइनेंस या बिहेवियरल इकोनॉमिक्स काम आती है। और बहुत सारे इन्वेस्टर जो मुझे तेज़ी में बोलते हैं कि मैं तो कितना भी रिस्क ले सकता हूँ, यहाँ पर आकर के टूट जाते हैं और उनका बिहेवियर बदल जाता है। और वो बोलते हैं कि यार मुझे तो एफडी में लगा लेना था, मुझे गोल्ड में लगा लेना था, मुझे लॉस में पैसे निकाल के दे दो, मैं लॉस बुक कर लूँगा और मैं कहीं ज़मीन में लगा लूँगा, यहाँ लगा लूँगा। और कई इन्वेस्टर लॉस बुक कर लेते हैं, और ये जो लॉस हुआ, चूँकि आपने
वहाँ से निकाल लिया तो अब यहाँ से रिकवर होना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर आप समझिए कि हम बार बार जो एक्सपीरियंस्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो रिस्क पे बार बार जोर देते हैं, और इन्वेस्टर को जब हम नए इन्वेस्टर से बात करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसको इस बात का एहसास दिलाएं कि तेज़ी में डायलॉग मारना आसान होता है कि रिस्क है तो इश्क है, लेकिन मंदी में वही इन्वेस्टर जो होता है वह डिफरेंटली बिहेव करने लगेगा। तो एक एक्सपीरियंस म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते यहाँ पर हमको कस्टमर को एजुकेट करना पड़ता है, और हम वह करने की कोशिश करते हैं।